बंगाल में आज एक बार फिर प्रचार के लिहाज से बड़ा दिन है। बीजेपी के दिग्गज आज बंगाल में रोड शो और रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा आज घाटल में रोड शो करने जा रहे हैं, तो अमित शाह की गोसाबा में रैली है। फिर मेदिनीपुर में रोड शो भी। नड्डा का रोड शो भी 3 बजे है, जबकि नड्डा घाटल में 3:20 पर रोड शो करेंगे। बंगाल में बाहरी बनाम बंगाली को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। बंगला अस्मिता की लड़ाई में टीएमसी बीजेपी पर बाहरी होने का ठप्पा लगा रही है। टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि बीजेपी के लिए नकारात्मक खबरों के बाद टूरिस्ट गैंग के नेता कोलकाता में कैंप करने को मजबूर हो गए हैं। इस पर बीजेपी ने भी पूछा कि टीएमसी के लिए प्रशांत किशोर, यशवंत सिन्हा जैसे चेहरे कब से बंगाल के हो गए। बहुत सारा गुजराती भी है, बहुत सारा हिंदी भाषी है। बंगाल में ये बोल के ममता बनर्जी का सरकार ने डिवाइड करने का कुछ प्लानिंग था। हम लोग बंगाल में सब लोग एक साथ ही रहते हैं, ये बंगाल का संस्कृति है। बीजेपी के लिए बंगाल के बाद अब असम के चुनाव घोषणा पत्र की बारी है। असम के लिए बीजेपी आज संकल्प पत्र के नाम से चुनाव घोषणा पत्र जारी करेगी। गुवाहाटी में जेपी नड्डा सुबह 10 बजे संकल्प पत्र जारी करेंगे। असम के लिए भी प्रचार का बड़ा दिन है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी का आज असम दौरा है। राजनाथ राज्य में 2 रैलियां करेंगे, जबकि योगी की 3 रैलियां हैं। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के समर्थन में आ गए हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे का सवाल नहीं। कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। शिवसेना भी अनिल देशमुख के बचाव में उतर आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर मंत्री इस्तीफा देते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। आप देखिए केंद्र में कितने मंत्री उनके ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर 26 मार्च को सुनवाई हो सकती है। निर्दलीय महिला सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर खुद को धमकी देने का आरोप लगाया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में नवनीत राणा ने कहा कि संसद में उनके बयान को लेकर धमकी दी गई। जब विरोध खत्म हो जाता है तब हम सब पुलिस अब आपस में अच्छे से सुलझे हुए लोगों के साथ जैसे हम बात करते हैं। उन्होंने आते बराबर मुझे बोला कि अब इसके बाद तुम्हारी बारी है, अब तुमको जेल के पीछे। अरविंद सावंत ने नवनीत राणा के आरोपों को गलत बताया है। सावंत ने आरोपों को नकारा, लेकिन ये जरूर कहा कि उद्धव ठाकरे को लेकर नवनीत की भाषा और लहजा सही नहीं होता। ये काम धमकाना और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं, महिला को धमकाने वाला काम करते मैंने कभी धमकाया है, उसके अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा। दिल्ली सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए हैं। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र घटा दी गई है। पहले दिल्ली में शराब खरीदने की लीगल उम्र 25 साल थी, जो अब घटाकर 21 साल कर दी गई है। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में अब नई शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। जो सरकारी दुकानें हैं उन्हें नीलाम कर निजी हाथों में सौंपा जाएगा। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी में बदलाव का विरोध शुरू हो गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकारी ठेकों को निजी हाथों में देकर केजरीवाल भ्रष्टाचार और शराब माफिया को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आज उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि शराब खरीदने की लीगल उम्र घटाने और शराब की सभी दुकानों को प्राइवेट करने से दिल्ली नशे की राजधानी बन जाएगी। केजरीवाल सरकार के विरोध के बीच दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल के पास होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया।
केजरीवाल ने कहा कि संशोधित बिल का पास होना दिल्ली के लोगों का अपमान है। परमबीर सिंह के आरोपों के बाद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के समर्थन में आ गए हैं। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे का सवाल नहीं। वहीं शिवसेना भी अनिल देशमुख के बचाव में उतर आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर मंत्री इस्तीफा देते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। इस बीच मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर 26 मार्च को सुनवाई हो सकती है। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष केसी रोसकुट्टी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी बात यह है कि प्रदेश उपाध्यक्ष का इस्तीफा उस वक्त हुआ जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए केरल के दौरे पर थे। कोची में राहुल गांधी प्रचार कर रहे थे और इसी बीच पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पद छोड़ दिया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 24,645 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 58 लोगों की मौत हो गई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 3200 से ज्यादा केस सामने आए हैं। मुंबई के अलावा पुणे, नागपुर, ठाणे, नासिक और औरंगाबाद जिलों में कोरोना के केस बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बीते 24 घंटे में नागपुर में कोरोना के चलते 40 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने नागपुर के हालात को गंभीर बताया और कहा कि सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। गुजरात में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। गुजरात में 1-2 दिन में कोरोना के 1,640 नए केस सामने आए। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद और सूरत में आ रहे हैं। अहमदाबाद में कोरोना के 481 जबकि सूरत में 429 केस सामने आए। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। लगातार 3 दिनों में दिल्ली में कोरोना के 800 से ज्यादा मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 888 केस दर्ज किए गए, जबकि कोरोना संक्रमण से 7 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के बढ़ते केस के बीच सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन पर नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे डोज के समय में बदलाव किया है। कोविशील्ड की पहली डोज लगने के 4 से 6 हफ्ते बाद दूसरी खुराक दी जाती थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने 6 से 8 हफ्ते कर दिया है। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोविशील्ड के दोनों डोज के बीच अब कम से कम 6 से 8 हफ्ते का अंतर होना चाहिए। आज दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में सिंधु जल के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बैठक हर साल आयोजित की जाती थी, लेकिन इस बार बैठक का आयोजन 2 साल बाद हो रहा है। 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर के फिल्म छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया। नेशनल अवार्ड्स में मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये उनके करियर का चौथा नेशनल अवार्ड है। वहीं मनोज वाजपेयी के साथ धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। आज से इंग्लैंड के साथ 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज हो रहा है। टेस्ट और T20 सीरीज जीतने के बाद भारत के हौसले बुलंद है। कहने को बेशक दुनिया की नंबर 1 टीम सामने होगी, कहने को बेशक वर्ल्ड चैंपियन टीम सामने होगी, लेकिन जिन तेवरों के साथ टीम इंडिया ने इस दौरे पर इंग्लैंड को सबक सिखाया है, उसकी छाप वनडे सीरीज में भी देखने को मिलेगी। आज ओपनिंग में आपको T20 वाली नई जोड़ी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कप्तान विराट कोहली ने जानी पहचानी और परखी जोड़ी पर भी भरोसा जताया है। रोहित और शिखर ही ओपनिंग करेंगे। विराट ने कहा कि दोनों ने कई साल से शानदार प्रदर्शन किया है। इंग्लैंड कई प्रयोग करने के मूड में है। उसने 2019 की चैंपियन टीम के 3 सितारों को बाहर बैठाकर नए चेहरे भी टीम में शामिल किए हैं। हालिया आंकड़े जरूर उसके साथ हैं, लेकिन हालात नहीं। भारत के खिलाफ खेले गए पिछले 5 वनडे में इंग्लैंड की टीम ने 4 में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच में भारत ने जीत हासिल की है। लेकिन इंग्लैंड को भी पता है कि टीम इंडिया को उसी के घर में हराना इतना आसान नहीं होगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पुलिसकर्मी को बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। ये मामला घुसुंडा क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि भैंस चोरी के एक मामले में पड़ताल के लिए पुलिसकर्मी एक शख्स के घर गया था, मगर आरोपों के मुताबिक पुलिसकर्मी ने घर में महिला से छेड़छाड़ की, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और परिजनों ने पुलिसकर्मी को बांधकर जमकर पीटा।
बाद में पुलिस फोर्स ने जाकर पुलिसकर्मी को छुड़ाया। अब दोनों ओर से मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। झारखंड के धनबाद में एक शख्स की करतूत का खुलासा हुआ है। मामला झरिया के तीसरा थाना क्षेत्र के अलगडीह का है। बताया जा रहा है कि यहां एक शख्स अपनी पत्नी की बहन की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ नाजायज संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। परेशान होकर महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। बिहार सरकार सूबे में शराबबंदी के लाख दावे करे, मगर बिहार में शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है। ताज़ा मामला नालंदा का है, जहां भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक परवल पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की तस्करी हो रही है। पुलिस ने छापेमारी की तो करीब 857 कार्टन शराब मिली। बताया जा रहा है कि शराब की करीब 21,000 बोतलें मिली हैं। इतनी शराब को पुलिस 3 ट्रैक्टरों में लाद कर ले गई। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट गई है। परवलपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर झारखंड निर्मित टंच कंपनी के एक ट्रक से लगभग 21,000 बोतल शराब बरामद करने में सफलता हासिल की है। अनुमंडल पुलिस अधीक्षक कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि परवलपुर थाना प्रभारी प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक नीलाभ कृष्ण के नेतृत्व में परवलपुर थाना के रामचंद्रपुरा गांव में छापेमारी कर एक खंडहर नुमा मकान से 875 कार्टन, जिसमें 21,000 झारखंड निर्मित देशी शराब की बोतलें हैं, जो लगभग 6500 लीटर हैं। हरियाणा के पलवल में 17 साल की लड़की की धारदार हथियार से हत्या करने के बाद हड़कंप मच गया। मामला बड़ौली का है। बताया जा रहा है कि यहां 17 साल की लड़की का गला रेत दिया गया। परिजनों की शिकायत पर नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी रिश्ते में लड़की का चचेरा भाई लगता है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बेटे ने जायदाद हड़पने के लिए नगरपालिका के सरकारी रजिस्टर में अपनी मां को मृत घोषित करा लिया। इस गुनाह में नगरपालिका के 2 कर्मचारियों ने भी युवक का साथ दिया। बेटे की इस हरकत के खिलाफ जब मां ने शिकायत की, तब जाकर मामला खुला। अब मां की शिकायत पर बेटे और नगरपालिका के दोनों कर्मचारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। नोएडा के सेक्टर 18 में छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। अपने ट्विटर हैंडल पर एक शख्स ने शिकायत की है कि नोएडा सेक्टर 18 में मल्टी स्टोरीज पार्किंग के कर्मचारी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। युवक ने अपने ट्विटर हैंडल पर जिक्र किया है कि उसकी महिला दोस्त के साथ वहां बैठने वाले कर्मचारी ने छेड़छाड़ की। युवक की शिकायत पर नोएडा के कमिश्नर ने संज्ञान लिया है और सेक्टर 20 के थाना प्रभारी को मामले में जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के झज्जर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला कस्बा बेरी इलाके का है। जानकारी के मुताबिक जिस शख्स की हत्या की गई वो गुरुग्राम के फारूक नगर का रहने वाला है। बदमाशों ने युवक के सिर में 2 गोलियां जबकि पेट में 1 गोली मारी थी। पुलिस के मुताबिक फारूक नगर में इस शख्स का अपहरण किया गया था। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।